तो यह जो चैप्टर है आपका, ये है कक्षा 10 का दूसरा पाठ है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम। इसका मतलब हुआ पाटलिपुत्र का वैभव। इसका क्या मतलब हुआ? पाटलिपुत्र का वैभव इस चैप्टर का नाम हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ज्ञान आकर्षण वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज पाहियान वेन्सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। अब इसका हिंदी आपको हम बताते हैं। बिहार राज्य के, एक बात जान लीजिएगा, ये जो स्यो है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन और ई प्रायः पुल्लिंग शब्द में लगता है। जैसे राम का रामस्य, राज्य का राज्यस्य, बिहार का बिहारस्य, है ना, मोहन का मोहनस्य, हिमालय का हिमालयस्य, देव का देवस्य। हालांकि स्त्रीलिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको यह बात ध्यान में रखना हो। शब्द रूप आपको एक तो कम से कम रोज याद करना चाहिए। ठीक, एक होमवर्क देते हैं आज, आप देव का शब्द रूप कल याद करके लाइएगा। देव का, ठीक है, बहुत हल्का है देव का। ठीक, अच्छा, बिहार राज्य के राजधानी नगरम, राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र, सर्वेषु सभी में, कालेषु, देखिए सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, सभी में। ठीक है, कालेषु कालों में, बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सभी कालों में महत्वम धारियत, महत्व धारण करता है, महत्व रखता है। बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में अपना एक अलग ही महत्व रखता है। इसका हिंदी हुआ। हिंदी समझने में कोई कठिनाई है? अस्य इतिहासः, अस्य जोड़ इतिहास मिला करके अस्य इतिहास हुआ। अस्य इतिहास, अस्य मने इसका, इतिहासः इसका इतिहास, इतिहास, सार्ध मने आधा, तो अर्ध, अर्ध है ना, आधा, सहस्त्र मने 1000, सहस्त्र मने, द्वय मने दो, तो 2 गुना 1000, 2000, आधा हजार, कितना हो गया? तो सार्ध सहस्त्र द्वय मतलब अढ़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे? ढाई हजार। क्या मानेंगे? सार्ध सहस्त्र द्वय मैंने क्या मानेंगे? 2500 वर्ष परिमित वर्तते, 2500 वर्ष का माना जाता है। पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वह 1-2 साल पुराना नहीं, 2500 वर्ष पुराना है। 1-2 वर्ष नहीं, 100-200 वर्ष भी नहीं, 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पुराना बिहार पाटलिपुत्र का इतिहास है।
अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र है, राजनीति क्षेत्रम, राजनीति का क्षेत्र है, मतलब कि सांसद भवन कहते हैं, वो तो दिल्ली में ना होगा, नहीं, सचिवालय है, विधानसभा भवन है ना, है? और भी बहुत सारा है राजनीतिक क्षेत्र। उद्योग क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्र भी है, बड़े बड़े कल कारखाने भी पटना के आसपास है, पटना में, पाटलिपुत्र में। उद्योग क्षेत्रम च विशेषण, और विशेष जगह है, ध्यान आकर्षित करने वाला, मतलब यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और ध्यान आकर्षण करने वाले ऐसे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र पाटलिपुत्र में हैं। क्या मतलब हुआ? वैदेशिका यात्रिनः मेघास्थनिज पाहियान वेनसांग इत्सिंग प्रभृतियः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। का मतलब हुआ कि वैदेशिका यात्रिनः, विदेशी यात्रियों, कौन कौन? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन थे? विदेशी यात्री थे। पाहियान विदेशी यात्री थे, वेनसांग विदेशी यात्री थे, इत्सिंग विदेशी यात्री थे। ये सभी पाटलिपुत्र का वर्णन स्व स्व अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु, संस्मरण मतलब याद, ठीक है, अपने अपने याद स्मरण के आधार पर ग्रंथेषु, बहुत सारे, कहा गया, ग्रंथों का चक्रु रचना किया। मतलब विदेशी यात्री मेगास्थनीज, पाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, ये सभी पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण के आधार पर अपने अपने ग्रंथ में किए हैं। अब यहां से ऑब्जेक्टिव आपको आएगा मेगास्थनीज, विदेशी यात्री के बारे में ध्यान में रखिएगा। मेगास्थनीज, वेनसांग, इत्सिंग, ठीक है, पाहियान, चार वो आपको विदेशी यात्री यहाँ पर दिया। आई विदेशी यात्री 10 में काम नहीं है, ठीक है। आप जितना सारा कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, सारे कंपटीशन के एग्जाम में आपको इन विदेशी यात्रियों के बारे में पूछा जाता है। आप बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए, दरोगा का एग्जाम दीजिए, आईपीएस का दीजिए, ठीक है, जिसका देना, यूपीएससी बीपीएससी किसी का भी दीजिए, सबका एग्जाम में विदेशी यात्रियों के बारे में पूछा जाता है। पाठेस्मिन, पाठ मतलब, पाठेस्मिन मतलब पाठ जोड़ अस्मिन, अस्मिन पाठ, इस पाठ में, अस्मिन पाठे, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में सामान्य परिचयो वर्तते, सामान्य परिचय दिया गया है। अभी जो आप पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ में पाटलिपुत्र के बारे में सामान्य परिचय दिया गया। चलिए, अब है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, नगरेषु अन्यतमम, तीनों को जोड़ करके हुआ है नगरेश्वन्यम अन्यतमम, नगरेषु अन्यतमम। यहां देखिएगा, नगरेषु अन्य जोड़ तमम, तीनों को जोड़ करके हुआ है नगरेश्वन्यतमम। पाटलिपुत्रम अनुगंगम, पाटलिपुत्र अनुगंगम, वसद, वसद विचित्रम, वसत होगा तब हो जाएगा विचित्रम, जोड़ व जुड़ करके दो व संयुक्त हो जाएगा, तो हो जाएगा द, ठीक है। संधि में ये वाला नियम पढ़ा दिए हैं, जाके पढ़िएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। महानगरम बभूव तद विषय, मतलब तत् जोड़ विषय, ठीक है। दामोदर गुप्तो
दामोदर गुप्त नाम कवि ही, नाम का कवि, कुटनिम ताक्ष्ये काव्ये कथयति। कुटनिम, कुटनी मताख्या, ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़िए, कुटनी मताख्य, कुटनी मताख्य नामक काव्य में कहा जाता है, या कहते हैं, बोलिए कहते हैं, ठीक है। प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीनों में, भारतीयों में, मतलब प्राचीन भारतीयों में, क्या हो जाएगा, प्राचीन भारतीयों में, तब है नगरेशु, नगरों में, तब हो जाएगा प्राचीन भारतीय नगरों में, है ना। यही तरीके दिमाग लगाना पड़ता है। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम, ठीक है। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र के अनुगंगम, किनारे में, सॉरी पाटलिपुत्रम अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे पाटलिपुत्र बसित, बसत मतलब बसा हुआ है, विचित्रम विचित्र महानगर बभूव है, मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र भी है, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा हिंदी का। तद विषय, तत् जोड़ विषय, तत्मन वह, इस विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम का कवि, कुटनिम ताक्ष्य काव्य कथयति, दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने कुटनी मताक्ष्य नाम के कुटनी मताक्ष्य नाम के काव्य में ऐसा वो बोले हैं, ठीक है। क्या बोले हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम, किताब महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति मन है, अस्ति मन एक संस्कृत में वो बहुत विचित्र चीज है। जैसे हिंदी में आप नहीं लिख सकते हैं हाय राम का भाई, क्या लिख सकते, संस्कृत में तुम नहीं लिख सकते हो है यह राम का भाई, अंग्रेजी में तुम नहीं लिख सकोगे इज दिस राम ब्रदर, चाहे दिस राम इज ब्रदर, नहीं लिख सकोगे। अंग्रेजी में तुमको एकदम सीधा करके दिस इज राम्स ब्रदर लिखना ही पड़ेगा, और हिंदी में यह राम का भाई है लिखना ही पड़ेगा सीधा। संस्कृत में यह बात नहीं, ठीक है, संस्कृत में यह बात नहीं है। संस्कृत में तुम लिख सकते हो सीधा सीधा, सह रामस्य भ्राता अस्ति, वह राम का भाई है। अच्छा, तुम ऐसा भी लिख सकते हो अस्ति भ्राता सह रामा रामस्य, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। संस्कृत में इस बात की छूट है, ठीक है। कितना उल्टा कर सकते हो उल्टा को उल्टाओ, कोई बात नहीं, जितना उल्टा सकते हो उल्टाओ, किसी को कोई परेशानी नहीं है तुम्हारे उल्टाने। यहां भी देखो उल्टा के लिखा हुआ है, अस्ति मैंने है पहले लिख दिया है, अस्ति महितल तिलकम, ठीक है, अस्ति महितल तिलकम, अस्ति मैंने है, महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम, तल मैंने क्या होता है, पाताल, धरती, धरती, ठीक है, तल मैंने क्या होता है, धरती, धरती पर, ठीक है, सरस्वती कुल गृहम महानगरम, धरती पर एक ऐसा जगह भी है जो सरस्वती का कुल गृह है, जो महानगर है, नामना पाटलिपुत्रम, नाम उसका क्या है, पाटलिपुत्र, परिभूत पुरंदर स्थानम, ठीक है,
पड़ी भूत पुरंदर स्थानम। ठीक है ना। पुरंदर मतलब होता है इंद्र, पुरंदर मतलब क्या होता है? इंद्र। ठीक है। परिभूत माने सुंदर। ठीक है, मतलब इंद्र, इंद्र के समान सुंदर स्थान है, मतलब इंद्र के का स्थान के समान, मतलब स्वर्ग के समान। इंद्र के स्थान को क्या बोलते हैं? स्वर्ग बोलते हैं। इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। ठीक है, तो इंद्र का, इंद्र मतलब स्वर्ग से भी सुंदर है, इसका अर्थ हुआ। परिभूत सुंदर पुरंदर स्थान मतलब हुआ कि वह इंद्र के स्थान से भी अधिक सुंदर है, मतलब स्वर्ग से भी सुंदर स्थान। ठीक है। अस्थि महितल तिलकम, अस्थि मन है, महितल मन धरती। ठीक है ना। धरती पर सरस्वती का कुलगृह जो है, एक कुलगृह है जो कि महानगर है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है, और वह स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। ऐसा किसने कहा? दामोदर गुप्त नाम का कवि ने कहा। कहा कहा? कुटनी मताक्ष नाम के काव्य में कहा। किसके बारे में कहा? पाटलिपुत्र के बारे में कहा। पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।